हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राइज टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं प्राइम शॉट की वेब सीरीज जिसका नाम है दिल दो। इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगी प्राइम शॉट की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस आयशा कपूर और साथ में अरमान संधू। इसमें आपको आयशा कपूर की कहानी भी देखने को मिलेगी जो अपनी ग्रैंड मदर के पुराने घर में जाकर किसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश करती है। वो पुरानी चीज़ उसे मिलती है या नहीं, उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी की शुरुआत होती है एक टैक्सी से जो आयशा कपूर ने बुक की थी। यहाँ वो ड्राइवर अब आयशा से लोकेशन पूछता है। आयशा उसे लोकेशन बताती है जहाँ उसे ड्रॉप कर सके। कुछ देर बाद आयशा उसे पूछती है कि वहाँ जाने के बाद तुम रुकोगे? तो ड्राइवर बोलता है आप देखना। तभी आयशा मना कर देती है, मैंने सिर्फ कार की बुक किया है, ना कि ड्राइवर के रहने का इंतज़ाम। तो ड्राइवर उसको बोलता है कि ठीक है, मैं देख लूँगा आगे मुझे क्या करना है। आगे हमें पता चलता है कि आयशा अपने ग्रैंड मदर के पुराने घर जा रही है और इसी कारण उसने वहां जाने के लिए कार भी बुक की थी। वो घर काफ़ी सालों बाद बंद पड़ा है। ये कई सालों बाद वहां जा रही है। थोड़ी देर बाद ही आयशा को कॉल आती है उसकी फ्रेंड का। तो उसकी फ्रेंड को लगता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है। तो आयशा उसे बताती है कि मैं पहले भी सिंगल थी और अब भी सिंगल हूँ। फिर वो कुछ और ही बातें करने लग जाते हैं। इन सभी बातों को उनका ड्राइवर सुन रहा होता है और एंड तक सारी बातें सुन लेता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और फिर आयशा के कहने पर उसका वो ड्राइवर सारा सामान उठाकर अंदर घर के अंदर ले आता है। फिर वो घर के अंदर आ जाते हैं तो आयशा बोलती है कि मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ आई हूँ। मम्मी पापा को कभी टाइम नहीं लगा, इसलिए मुझे अकेला ही आना पड़ा। फिर ड्राइवर उससे यहाँ आने की वजह पूछता है तो आयशा उसे बोलती है कि मेरी दादी ने मेरे पापा को कुछ चीज़ दी थी, वो चीज़ कभी पापा को नहीं मिली। उसी चीज़ को ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अब वो चीज़ है क्या वो इसको भी नहीं पता। आप ड्राइवर के पास उसके किसी दोस्त का फ़ोन आ जाता है और वो ड्राइवर बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है आयशा कपूर के बारे में। थोड़ी देर बाद ही रात हो जाती है। आयशा खाना बनाने लग जाती है तो उसका ड्राइवर भी उसकी हेल्प करता है। अब यहाँ आयशा उससे कुछ सवाल करती हैं पर्सनल लाइफ के बारे में। तो उसका ड्राइवर उसको बोलता है कि अभी तक कोई नहीं आई और ना ही किसी से साथ शादी हुई। फिर वो बोलता है कि अभी तक मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आई जो मेरे लायक और मैं जिसके साथ शादी कर सकूं। अब आगे गैस सिलेंडर को आयशा अंदर लेकर आती है तो फिर ड्राइवर उससे पूछता है कि आप यहाँ कब तक रुकने वाली हैं? तो आयशा कपूर उसको बोलती है कि मेरा मूड जब तक यहाँ रुकने का रहेगा तब तक, अगर वो चीज़ जल्दी ही मिल गई तो यहाँ से जल्दी ही चले जाऊँगी, नहीं तो काफ़ी दिनों तक यहीं रहना पड़ेगा। अब काफ़ी रात हो जाती है और आयशा कपूर सोने के लिए चले जाती है। यहाँ ड्राइवर उसके ख्वाब देखने लगता है जो टूट जाते हैं। फिर कुछ देर बाद आयशा कपूर जब सो रही होती है वो ड्राइवर उस चीज़ को ढूंढने में लग जाता है। काफ़ी देर तक ढूंढता है और उसके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर सुबह हो जाती है। सुबह वो बोलता है कि मुझे कोई चीज़ मिल गई है। आयशा बोलती है कि मैं उसको देखे बिना पैसे नहीं दूंगी। आयशा को लगता है कि वो उसे पैसे चाहिए मगर उसको उसके बदले में तो कुछ और ही चाहिए था। यह सुनकर आयशा को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ड्राइवर को बोलती है कि सामान पैक करो और हम यहाँ से जल्दी ही निकलेंगे। जब वो बैग पैक कर के जा रही होती है तभी आयशा उसे गाल पर एक प्यारी दे देती है और बोलती है कि चलो मुझे बता ही दो कि क्या मिला है। अब वो उसे एक बुक देता है जो उसे कल रात को सर्च करते वक्त मिली थी। उसमें एक मैप बना होता है जो इसके घर का होता है। आगे आयशा उसको वो उससे मैप ले लेती है और फिर घर में उस चीज़ को ढूंढना शुरू कर देती है। काफ़ी देर सर्च करने के बाद उनके हाथ कुछ नहीं लगता।
आयशा को लगता है कि जो इस घर में हमसे पहले आया था वो उस चीज़ उनके हाथों में लग गई होगी। अब आयशा कपूर काफ़ी दुखी हो जाती हैं। उन्होंने मेहनत की और उनको कुछ भी नहीं मिला। अब ड्राइवर उसे सब कुछ सच बता देता है और बोलता है कि जो बुक पर मैप बना है वो मैप नहीं है, उसे मैंने ही पेंसिल के साथ बनाया है। यह सुनकर आयशा कपूर को और गुस्से में और आ जाता है और गुस्से में बोलती है कि तुमने पहले ही सच क्यों नहीं बताया? तुम शरीफ बनने की कोशिश मत करो मेरे आगे। अब आगे ड्राइवर किचन में चला जाता है और खाना बनाने के लिए वो खाना बनाकर आयशा कपूर के लिए लेकर आता है तो देखता है कि आयशा के पास एक बॉक्स होता है जो ज्वेलरी बॉक्स की तरह दिखता है, मगर वो बॉक्स लॉक होता है। आयशा कपूर उसे तोड़ने की कोशिश करती है मगर वो ड्राइवर उसे मना कर देता है और बोलता है कि उसमें क्या पता इसमें कोई एंटीक चीज़ हो, कोई पुरानी चीज़ हो कीमती, अगर तुमने बॉक्स तोड़ा और क्या पता वो चीज़ भी टूट जाए। फिर ये दोनों चाबी ढूंढने में लग जाते हैं। ड्राइवर मना कर देता है और बोलता है कि मेरी एक कंडीशन है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। तो आयशा बोलती है कि मैं खुद ही ढूंढ लूँगी। वो काफ़ी देर तक ढूंढती है मगर उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। अब आयशा तैयार हो जाती है। वो ड्राइवर अपनी पॉकेट से एक चाबी निकालता है और आयशा दे देती है उसे। अब दोनों के बीच में कुछ होने से पहले ही आयशा उसके सिर पर कोई गमला या बॉक्स के जैसा मारती है, मगर उसके कुछ भी नहीं होता, ना ही वो बेहोश होता। अब आयशा हार मान लेती है और उसके साथ तैयार हो जाती है ये सब करने के लिए। और अब ड्राइवर उसको चाबी दे देता है और आयशा कपूर उस बॉक्स को खोलने में लग जाती है, मगर वो जो चाबी फिट नहीं होती और ना ही बॉक्स खुलता है। सच तो यह है कि वो चाबी असली थी ही नहीं। वो चाबी असली तो चाबी ड्राइवर ने अभी भी छुपा रखी है। फिर वो चाबी ड्राइवर आयशा कपूर को दे देता है और ये खेलने और एंजॉय करने लग जाते हैं। आगे ड्राइवर चाबी देते वक्त शर्त रखता है कि इस बॉक्स में जो भी चीज़ मिलेगी वो हम आधी आधी शेयर करेंगे। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों मिलकर उस बॉक्स को खोलते हैं कि उसमें गोल्ड प्लेट होनी चाहिए, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें तो एक टॉय होता है। यहीं आयशा उस ड्राइवर का मजाक उड़ाने लग जाती है। अब अगली सुबह दिखाया जाता है कि ये दोनों अपना पैकअप करके वापस अपने घर जा रहे होते हैं। जब घर पहुंच जाते हैं तो आयशा उसे कार से उतरकर बोलती है कि जो रात को बॉक्स मिला था उसमें गोल्ड प्लेट ही थी, जो मुझे पहले ही मिल गई थी। वो मैंने छिपा दी थी पहले ही, क्योंकि तुमको इसलिए नहीं बताया, मुझे 50% का शेयर करना पड़ता तुम्हारे साथ। ये सब आयशा का प्लान ही था। मुझे कुछ एडवांस करना था तुम्हारे लिए साथ, इसलिए मैंने ही वो टॉय रखा था। यही सीरीज यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नई वेब सीरीज़ के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।